सिद्धांत दिया हुआ है कि भाई द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू गेट सेल्वेशन, मुक्ति का मार्ग, चाहे वो जैन में हो, चाहे बौद्ध में हो, चाहे हिंदू में हो। अल्टीमेटली एक अरिहंत बनना है, एक बुद्ध बनना है, और एक जन्म जन्म के मृत्यु बंधन और जन्म के बंधन से छुटकारा पाना है, तो सेल्वेशन। और ये जो सेल्वेशन लेने के लिए जो प्रोसेस है, तो अभी सांख्य ने अभी ये बोला कि भाई ये प्रोसेस क्या है, भाई पता तो चल गया हमें ये सब प्रॉब्लम है, अभी पुरुष जकड़ा गया है प्रकृति में, अभी इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है। तो अभी क्या इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो आप इस जैसे हिसाब से पुरुष घुसा था उस हिसाब से वापस आ जाए, तो सारी ज्ञानेंद्रिया, कर्म इंद्रियाँ, सेंसेस, इनसे डिटैचमेंट करना पड़ेगा, बुद्धि अपना ये जो मानस से कंट्रोल करना पड़ेगा, अहंकार से विजय पानी पड़ेगी, और फिर मानस के ऊपर आएगा बुद्धि, फिर वो प्योर कॉन्शियसनेस में जाएगा, जिसको बोलते हैं एटर्नल आनंद, सच्चित आनंद, दिस फाइनल एक्सटेसी। सो लेकिन उसी जिस प्रोसेस से वो घुसा है उसी दरवाजों से वापस आना पड़ेगा पुरुष को। और उसके लिए सांख्य बोलते हैं भाई इसके लिए जो प्रोसेस है वो योग है, तो इसलिए सांख्य योग हम एक साथ स्टडी करते हैं कि भाई पता तो चल गया इतने एलिमेंट हैं, कैसे बनता है, कैसे हम जकड़े गए हैं, लेकिन इससे उठने का मार्ग योग में बताया। तो योग जो एक योग दर्शन है और सांख्य दर्शन है, वो एक साथ चलते हैं कि भाई इस सेल्वेशन मानव जाति को कैसे मिले। ये चीज़ें हमारे को इस दूसरे अध्याय के अंदर बताया है। तो आइए अपने अगले अध्याय के ऊपर हम चलते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम आपको पता ही है भक्तजनों कि हमने 2 ही श्लोक कर पाए थे पिछली बार, और आज हम तीसरा और चौथा श्लोक करेंगे। इस भगवत गीता के अलावा श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी सांख्य के बारे में तीसरे स्कंद के अंदर बताया गया है। तो जब हम भागवत पुराण का कभी अध्ययन करेंगे तो हम सांख्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए अभी हम गीता के तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो गीता का जो तीसरा श्लोक है वो है क्लेब्यम मां समगमः पार्थ नेतत्व उपद्यते। क्लेब्यम मां समगमः पार्थ न एतत्यवय उपद्यते। शोद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपः। ये तीसरा श्लोक है गीता का दूसरे अध्याय का। अभी इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, क्लेब्यम मतलब ये बोला, हे अर्जुन नपुंसक मत बन। क्लेब्यम का मतलब है नपुंसकता। मां सम मत गमा प्राप्त हो। पार्थ हे प्रथापुत्र, अर्जुन की माता का नाम प्रथा भी था। न एतत्तव्य, न कभी नहीं, यह तुमको उपद्यते मतलब शोभा देता है। शोद्रम शूद्र तुच्छ, हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्तवा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। तो इसमें हम देखते हैं एक अपने पास होता है मीनिंग जिसको बोलते हैं भावार्थ, और एक होता है तात्पर्य जिसको बोलते हैं परपर्ट इन इंग्लिश। तो पहले भावार्थ हम समझते हैं मीनिंग। तो ये श्लोक बोलता है हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को मां को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अभी अर्जुन को आपने देखा हो पहले में, अर्जुन विषाद योग में, अर्जुन बहुत ज़्यादा शुद्ध था, परेशान था अपने स्वजनों को देखकर वहाँ पर, और वो युद्ध ना करने के लिए कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा था कि हम चलते हैं, मेरे को नहीं स्वर्ग चाहिए। बट कृष्ण जी ने कहा कि भाई इस नपुंसकता को त्याग दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसका तात्पर्य क्या बताया, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा क्या थी, कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, तो इनकी बुआ थी कृष्ण जी की। तो कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त का संबंध तो था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः यह कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए,
अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को उदारता नहीं बोलते, वो हृदय की दुर्बलता मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो जो अहिंसा की भावना आ रही है, ना मानने की भावना आ रही है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। ये तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया है। अभी मैं चौथा श्लोक भी ले लेता हूँ इसके साथ। अर्जुन वाच, अर्जुन बोला, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रत्योत्स्यामि पूजार्हावरी वसुदन। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार भीष्म को, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोण को, च भी मधुसूदन हे मधु के संहार करता, इषुभि तीनों से, प्रत्योत्स्यामि उलटकर प्रहार करूंगा, पूजा अर्हो पूजनीय अरिसूदना हे शत्रुओं के संहारक। तो अर्जुन ने इसका भावार्थ क्या में अभी क्या बोला है, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो ये उसके मन में अभी भी शंका है, अभी दूर नहीं हुई। इसका तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से ऐसे युद्ध तो दूर, वाक युद्ध, वाणी से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, उनके सामने बोलना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि कभी वे रुक्ष व्यवहार भी करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो भी कह रहे आपके यहाँ पे आप अपने गुरु को मार सकते थे, आपने जो आपके संबंधी उनको मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात है, उनके संबंधी ने वो काम नहीं किया ना जो अर्जुन के संबंधी और गुरुजन कर रहे थे। वो तो अधर्म का साथ लेकर खड़े हुए थे। अधर्मी को तो मारना ही अच्छा है। वो उस आर्य लोगों का काम है उस तरफ नहीं चल रहे थे ना, उस पथ की तरफ नहीं थे। तो किसी के भी संबंधी यदि उस पथ पे चल रहे हैं, आर्य जो मैंने आर्य का एक पिछले सेशन में उदाहरण में दिए थे, आर्य व्यक्ति के, यदि उस पथ पे, धर्म के पथ पे नहीं चल रहे हैं तो उन सबको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। यही कृष्ण ने इनको बोला है। अभी मैं इन दो श्लोकों का अर्थ बाकी जो गीता हैं उनके हिसाब से आपको बताता हूँ। तो हम ये दूसरी गीता लेते हैं। परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी हैं, मुंबई के, ये जो आश्रम ट्रस्ट है उसने ये गीता पब्लिश की है। 5200 साल के बाद ये कह रहे हैं कि ये यथार्थ गीता आई है। और ये कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की शाश्वत व्याख्या स्वामी जी ने की है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्लेब्यम मां संगम पार्थ नेतव्य उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतपः। अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान दिन रात खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। पुरुष कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है। हमें लगता है हम इतना दान कर रहे हैं या हम बड़े अपना पद पे आ गए हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, या किसान समझता है या कोई जवान है। तो लेकिन अल्टीमेटली ये जो लिखा है ये तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपने खाली हाथ ही जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है, शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। समाज के लिए किया, दुनिया में किया, माया में ही गया, माया के लिए किया, माया में चला गया, अपने अंदर देखा क्या, अपने अंदर ढूंढा क्या, तो आत्मदर्शन।
तो ये जो इसमें बोल रहे हैं कि शुद्ध पुरुषार्थ है सेल्फ डिस्कवरी, और श्री अरबिंदो जी ने भी कहा है सेल्फ डिस्कवरी टू सेल्फ मास्टरी। एंड मुझे लगता है दुनिया में ये काम, दोनों काम बहुत ही मुश्किल हैं, जो कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है। सेल्फ डिस्कवरी टू सेल्फ मास्टरी, आत्मदर्शन, आत्म संयम, और आत्मदर्शन से आत्म संयम। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद बहुत मशहूर है। तो गार्गी जो थी उसने जनक राजा के प्रदेश में वो थी, बहुत स्वामिनी, बहुत वेदों की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। तो गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य जी से कहा, ये आत्म पुराण से बता रहा हूँ आपको, नपुंसकः पुमान ये ज्ञेयो योने वित्ति हृदय स्थितम पुरुषम सौ प्रकाशम तमानंदा आत्मानम अव्यम। तो इसका मतलब क्या है, वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। तो हृदय की दुर्बलता से वो घिरा हुआ था। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अब उसने एक और प्रश्न दिया श्री कृष्ण भगवान जी के सामने। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनः इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हारिसूदन। अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता हैं, दादा हैं, कुलगुरु हैं इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला पुरुष अकेला। इसका मतलब एक आत्मष्टक के 5वें अध्याय में दिया है, न बंधुर न मित्रम गुरुर्नेर्व शिष्य चिदानंद रूपा शिवो अहम शिवो अहम। इसका मतलब क्या है, जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञान दाता है और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। तो गुरु का रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, कर्तव्य खत्म, और शिष्य की भी खत्म, क्योंकि आपने उस परम आनंद को पा लिया है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा। जैसे कृष्ण वैसे ही अर्जुन, और ठीक वैसे ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है, गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरुपद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। तो ये इसमें दिया है इन गुरुजी ने, जो अपने 2 श्लोकों का अर्थ ये बताया है। इन्होंने आत्मष्टक और एक आत्म पुराण से 2 श्लोक कहे हैं, और ये 5वें श्लोक पे आने से पहले मैं बाकी दूसरी जो गीताएं हैं उनके 2 श्लोक को आपको बताता हूँ। तो हम उठाते हैं अभी ज्ञानेश्वरी गीता। तो ये क्या बोलते हैं ज्ञानेश्वर जी, संत ज्ञानेश्वर, क्लेब्यम मा संगम पार्थ नितत्व पद्धति शोद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ प्रगतपः। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, धीरज धारण करो और अपना यह क्लेश त्याग दो। इस प्रकार का शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब तक तुमने जो यशार्जन किया है, इससे उसका विनाश हो जाएगा। भाई अर्जुन, इन्होंने भाई करके इसको यूज़ किया है इन्होंने अपने कमेंट्री में। भाई अर्जुन, अब भी तो तुम अपने कल्याण की बात सोचो। इस संग्राम के समय इस कृपालुता से काम बनने वाला नहीं है। अब भला तुम्हें बतलाओ कि क्या ये सब लोग इसी समय तुम्हें अपना भाई बंधु मालूम होने लगे हैं? क्या तुम्हें इन सुजनों की जानकारी इसके पहले नहीं थी, अभी तुम्हारे भाई बंधु हो गए हैं?
जब लड़ाई करने के लिए इस मैदान में आए थे, कदम रखा था, तब नहीं पता था कि तुम्हारे बंधु बांधव भी मिलेंगे जिनके साथ युद्ध करना पड़ेगा? क्या तुम्हें अपने वंशजों की पहचान पहले नहीं थी? फिर आज यह व्यर्थ की उछल कूद क्यों करने लगे? क्या यह आज का युद्ध तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ है? तुम लोगों का परस्पर कलह तो आए दिन होता ही रहता है। तो इससे पहले भी काफ़ी इंसिडेंट हुए, आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र की सभा में काफ़ी बार उनकी बेइज्जती हुई, अपमानित हुआ, लाक्षागृह में आग लगाई गई, द्रौपदी का अपमान हुआ, और उसके अलावा 5 गांव मांगे थे, वो भी उन्होंने नहीं दिए। तो ये बार बार कह रहे हैं कि आपका कलह तो होता ही रहता है, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज ही तुम्हें क्या हो गया है, और आज तुम्हारे अंतःकरण में करुणा का आविर्भाव कैसे हो गया है। पर हे अर्जुन, निसंदेह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी इस महामोह का यह फल होगा कि अब तक की उपार्जित सारी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तो बहुत ही सहज आम बोलचाल की भाषा में संत ज्ञानेश्वर ने ये लिखा है। इतना ही नहीं, पारलौकिक हित से भी, इस लोक है एक पारलोक, बियॉन्ड दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड, इतना ही नहीं, इस पारलौकिक हित से भी हाथ धो बैठोगे। शूरवीरों को तो युद्ध भूमि में अंत्य करने की दुर्बलता के साथ कोई लगाव ही नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार का लगाव रखना तो युद्ध में क्षत्रिय का पतन ही जानना चाहिए। तो क्षत्रिय का पतन निश्चित है यदि वो ऐसी युद्ध के समय में अरे मैं किसी को मार दूंगा, मर जाएगा, ये हो जाएगा, ये भावना आ जाएगी, और वो भी उसके लिए जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, जो झूठ का सहारा ले रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यदि आप करुणा की भावना आएगी तो क्षत्रिय का पतन होना ही है। अर्थात अंतःकरण की दुर्बलता से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हे परम दयालु श्री कृष्ण, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को अनेक प्रकार से समझाने बुझाने लगे। अब आगे यह सुने कि भगवान की इन बातों को सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने क्या कहा। अभी समझा नहीं है अर्जुन, उसने भी एक और क्वेश्चन किया। प्रश्न दूसरे अध्याय का 4था श्लोक। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरीसूदनः। अर्जुन ने कहा, हे देव सुनिए, इन सब बातों का तो यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। सबसे पहले आप इस युद्ध के स्वरूप को देखिए और फिर विचार कीजिए। यह केवल युद्ध ही नहीं है, अपितु प्रमाद है, बड़ा भारी अपराध है, जो मेरी दृष्टि में प्रकट पाप है। यह कार्य करने में मुझे दोष दिख रहा है। यदि मैं युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ तो मुझे इस पाप का भागी होना पड़ेगा। निसंदेह इसमें मुझे सुजनों की हत्या के महादोष का भी सामना करना पड़ेगा। हे प्रभु, जरा आप ही विचार करें कि जब मुझे यही मालूम नहीं है कि माता पिता आदरणीय हैं, और उन्हें जब यह मुझे मालूम है कि माता पिता आदरणीय हैं और उन्हें सम्यक प्रकार से, सभी प्रकार से संतुष्ट रखना चाहिए, तब भला उन्हीं का वध मैं अपने हाथों से कैसे कर सकता हूँ। हे देव, संत महापुरुषों के समुदाय को सदा नमन करना चाहिए और संभवतः उनकी पूजा भी करनी चाहिए, किंतु यह सब कुछ इस प्रकार छोड़ छाड़ कर उल्टे क्या हमें उनकी निंदा ही करनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारे संबंधी और कुल गुरु तो हमारे लिए सदा पूजनीय हैं। इन पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के तो मुझ पर अनंत उपकार हैं। देखिए, जिनसे हमारा मन स्वप्न में भी वैर नहीं हो सकता, उन्हीं की यहाँ प्रत्यक्ष हत्या कैसे की जा सकती है। अब आगे जीवन धारण करने में नाम की शोभा नहीं है। न मालूम आज इन लोगों को क्या हो गया है कि इन्हीं गुरुजनों से सीखी गई शस्त्र विद्या का अभ्यास आज हम इन्हीं लोगों पर करना चाहते हैं। मेरी योग्यता, जो मेरे में काबिलियत है, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका श्रेय तो केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही जाता है। धनुर्विद्या का ज्ञान भी मुझे इन्हीं से मिला है। क्या अब उस उपकार का भार वहन करते हुए मैं इन्हीं का वध कर दूं? जिनकी कृपा प्रसाद का वरदान मुझे मिलना चाहिए, मैं उन्हीं का अहित चिंतन करूं? क्या मैं इस तरह का भस्मासुर हो गया हूं? तो ये वो कह रहे हैं, ये ज्ञानेश्वरी गीता ने उनको बोला है। और अभी मैं बताता हूँ आपको, जो स्कॉलर हैं अपने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद जी के बाद जो राष्ट्रपति बने राधाकृष्णन, और इनकी जन्म जयंती को हम टीचर्स डे, अध्यापक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर 5 सितंबर का, जो कल है। तो आज देखते हैं अभी राधाकृष्णन जी जो बहुत विद्वान थे, इन्होंने इस गीता में इसके बारे में क्या लिखा है। श्लोक नंबर 3 और 4, अध्याय नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता। क्लेभ्यम मां समगमः पार्थने तत्वोपद्यते श्रोत्रम हृदय दौर्बल्यम त्योक्तोत्तिष्ठ परंतपः। हे पार्थ, अर्जुन ऐसे नामर्द मत बनो। तो ज्ञानेश्वरी की गीता में
नपुंसक जो क्लेब्यम वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब नपुंसकता का हर एक गीता में है, लेकिन उन्होंने उस वर्ड को यूज़ नहीं किया ज्ञानेश्वरी में, लेकिन इन्होंने किया है। तो संस्कृत में क्लेब्यम का मतलब है नामर्द, नपुंसक। ऐसे नामर्द मत बनो क्योंकि यह तुम्हें शोभा नहीं देता। इस मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो, ओ हे परंतप शत्रुओं को सताने वाले, परंतप मतलब शत्रुओं को परेशान करने वाले, उनको पराजित करने वाले, सताने वाले अर्जुन, उठकर खड़े हो जाओ। तो अर्जुन के संदेहों का समाधान नहीं होता। उन्होंने बस इतनी बारी में लिखा है। और उन्होंने अर्जुन ने फिर से चौथा प्रश्न दाग दिया, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इशुभि प्रतियोत्सामी पूजा वीरी अरुसूदना। हे मधुसूदन कृष्ण, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण पर किस तरह बाण चला पाऊंगा। हे शत्रुओं को मारने वाले कृष्ण, वे तो मेरे लिए पूजनीय है। तो इन्होंने भावार्थी दिया है। कुछ इस वाले 2 श्लोक के लिए कुछ तात्पर्य इन गीता में नहीं है। तो अब हम आते हैं बहुत बड़ी, जो लंबा चौड़ा जयदयाल गोयनका जी ने लिखा है इस गीता पर, तत्व विवेचनी हिंदी टीका श्रीमद् भगवद गीता की। आइए देखते हैं जयदयाल गोयनका जी ने इसके बारे में क्या लिखा है। क्लेब्यम मां संगम पार्थ नेतत्वोपद्यते श्रोत्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। तो इसमें नपुंसकता शब्द का यूज़ किया है, का प्रयोग किया हुआ है। तो अभी प्रश्न है, पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है। तो अभी इसके बारे में इन्होंने बताया। कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। कुंती वीर माता थी। तो कुंती भगवान कृष्ण की बुआ भी थी, क्योंकि वसुदेव, उनके पिताजी वसुदेव थे। कृष्ण को वासुदेव बोलते थे, उनके पिताजी को वसुदेव। तो वसुदेव की बहन का नाम कुंती था। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस सत्योचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो, तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा उचित है। तो कभी परंतप बोला है, कभी अर्जुन बोला है, कभी पार्थ में उनको बोला है। तो ये दोनों के बीच में संवाद हुआ है। इन्होंने बहुत सोच समझकर उन शब्दों का चयन किया है कि किस श्लोक में कौन सा शब्द यूज़ करना है, क्योंकि शब्द को, एक शब्द का यदि समानार्थी शब्द भी है, उसको आप किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ करते हो, तो उसका भावार्थ और शब्द की जो मीनिंग है वो काफ़ी बदल जाते हैं। तो यदि बिल्कुल सही समय पर वार करना है, सही चीज़ को बताना है, तो सही वाक्य का प्रयोग करना किसी श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि पार्थ को यूज किया कि पार्थ, उनकी माता जो प्रथा है, उनका जो संदेश है वो उसको याद आ जाए कि वो इस दुर्बलता को त्याग दे, इसलिए वो पार्थ यूज किया है। कहाँ महान से महान मारुतियों के हृदय को कंपा देने वाला तुम्हारा अतुल्य शौर्य है, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषादमग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तो ये सब बता रहे हैं। तो और यहाँ जो फिर उसमें परंतप क्यों यूज़ किया, पहले पार्थ यूज़ किया और श्लोक के दूसरी लाइन में परंतप शब्द संबोधन का क्या भाव है। तो जो अपने शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले हैं उसे परंतप कहते हैं। परंतप ताप पहुँचाने वाले शत्रुओं को। अतः अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात कुचादि असीम शक्तिशाली निवात कवच, असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस का पुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो। प्रश्न क्या है, शूद्रम विशेषण के सहित। यहाँ इस वाले जो जयदयाल गोयनका की जो गीता है, इसमें प्रश्न और उत्तर के हिसाब से श्लोक बाय श्लोक
तात्पर्य समझाया गया है कमेंट्री में इनकी। तो इसमें एक अगली इसी श्लोक से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है, शूद्रम विशेषण के सहित हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली शूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य है। इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी भी प्रकार भी उचित नहीं है, अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। तो भगवान ने ये कहा है कि इसी जो शूद्रम वर्ड यूज़ किया कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली इस टाइप की जो भावना है वो उचित नहीं है। तो भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अभी अर्जुन ने फिर से कहा, चौथा श्लोक, दूसरा अध्याय, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः शुभी प्रीतियोत्स्यामि पूजार्हा ओ हरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इस प्रश्न में हरिसूदन और मधुसूदन इन 2 संबोधनों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण वे हरिसूदन कहते हैं। शत्रुओं का नाश किया है उन्होंने। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं वे न तो दैत्य हैं और न ही शत्रु हैं, वरन उल्टा वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर रहे हैं, मैं कैसे कर सकूंगा? अब दूसरा प्रश्न है, इशुभी पद का क्या भाव है? अभी जो दूसरी लाइन में इशुभी वर्ड यूज किए हैं, तो तीक्ष्ण बाण को मतलब इशुभी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्स के वचनों का भी प्रयोग महान पातक बताया गया है, मतलब वाणी से भी नहीं उसको भेद सकते। इशुभी, मैं बाणों से उनको कैसे मार सकता हूँ, उनको तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे कैसे लड़ सकूंगा? मतलब जिनको गुरुजनों को वाणी से भी नहीं हम कुछ घात कर सकते और बाणों से आप लड़ने के लिए कह रहे हैं, आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? तो यहाँ पर अर्जुन ने एक चीज़ बताई है कि भाई मैं अभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी तक का इस 4 श्लोक तक तो यही पता चलता है। कृष्ण अभी भी उसे धीरे धीरे एक पद से दूसरे पद ऊपर हायर इकोनॉमी की तरफ लेकर जा रहे हैं, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, जब तक कि वो युद्ध के लिए तैयार ना हो जाए। उससे पहले का जो सारा संवाद है वही पूरे सारे गीता के 18 अध्याय तक में है और अभी तक तो दूसरे अध्याय पे हैं हम और चौथा अध्याय। अभी कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू हुआ है। पहले तो अर्जुन ही बोल रहे थे, अभी कृष्ण का संवाद शुरू हुआ है और यहाँ अभी अर्जुन तैयार नहीं है। तो ये जो 5 गीता के हिसाब से हमने ये 4 श्लोकों को समझाने का प्रयत्न किया है। अगले बृहस्पतिवार को हम 5वें श्लोक से शुरू करेंगे और आगे के श्लोक जितने में कवर हो पाएंगे समय के अनुसार वो हम पूरा करेंगे। हमारा समय वही रहेगा 7:30 बजे। आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, यहाँ ग्रीन सिटी 701 नंबर फ्लैट में 13 नंबर बिल्डिंग में, सूरत, गुजरात, भारत में। आप ऑनलाइन भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, गूगल मीट से, यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम पे भी हम सारी चीज़ें और ये लिंक पोस्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल जो कृष्ण गीता लाइव हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम ये सारे वीडियो आज के पोस्ट हो जाएंगे। आप लोग आपके समय के अनुसार इनको देख सकते हैं और आपके पास कुछ कमेंट हैं, कुछ सुझाव हैं, वो भी आप हमारे को चैनल या अपने ईमेल से या हमारे जितने भी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स बताएं उनके थ्रू अपने सुझाव हमें, अपने ऑप्शन, अपनी विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कृष्ण गीता लाइव @gmail.com हमारे पास एक ईमेल आईडी भी है जो चैनल पर पोस्टेड है, वो उसके थ्रू भी आप हमारे को बता सकते हैं। तो आज के साथ हम इसके साथ ही अपना आज का सत्र समापन करते हैं एक मंत्र के साथ।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय हो श्री कृष्ण की जय हो, इस संसार के रचिता की जय हो, सभी शक्तियों के स्वामी की जय हो जय हो जय हो।